हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स, जो पेपर में 5 नंबर या 3 नंबर से पूछा जाता है। तो डाल लेते हैं चैप्टर का नाम। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है, और दर्पण से संबंधित दर्पण में यूवीएफ में रिलेशन क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन। हेडिंग डाल लेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो बताएंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग आई से लिखते हैं, और जो वस्तु की लंबाई है उसको ओ से लिखी जाती है। इसी का जो अनुपात होता है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है, और उसको एम से लिखते हैं। तो बताएंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब बताएंगे प्रतिबिंब की लंबाई लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसमें नोट करके लिख देंगे। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है m इक्वल टू आई बाई ओ माइनस का v बाई यू। यदि दर्पण अवतल है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, तब हम माइनस लेंगे, और दर्पण अगर उत्तल है तब प्रतिबिंब बनेगा आभासी, तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दर्पण में यूवीएफ में रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूवीएफ में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यूवीएफ में रिलेशन। यूवीएफ में रिलेशन इन मिरर।
दर्पण में यूवीएफ में रिलेशन क्या होता है, तो बताएंगे यूवीएफ में रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में होता है 1/u। वन बाई एफ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स दर्पण से संबंधित। तो पहला न्यूमेरिकल्स लिखेंगे, यहाँ डाल लेंगे न्यूमेरिकल्स। ऑफ मिरर। न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर, दर्पण के न्यूमेरिकल्स। एक दिया है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई याद करो। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान निकालना है और लंबाई निकालना मतलब i का मान निकालना है। तो देखेंगे कि इसमें किसकी दूरी पॉजिटिव और किसकी निगेटिव ली जाएगी। तो देखो ये दर्पण है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये राइट साइड है। इधर की दूरी पॉजिटिव ली जाती है और इधर की निगेटिव ली जाती है। जो लेफ्ट साइड में बनेगी दूरी वो निगेटिव होंगी और जो राइट साइड में बनेंगी वो पॉजिटिव होंगी। ऐसे उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में लेफ्ट साइड की जो दूरी होती है वो निगेटिव होती है और राइट साइड की दूरी पॉजिटिव ली जाती है। इसमें दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या अर्थात r का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, ये वो का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर दिया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु रखी है यानी कि u का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, v का मान निकालना है और i का मान निकालना है। अब इसमें देखेंगे कौन सी दूरी पॉजिटिव होंगी कौन सी निगेटिव होंगी। तो अवतल दर्पण में बताया कि लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं निगेटिव होती हैं, तो इसमें ये भी दूरी निगेटिव होगी, ये भी दूरी निगेटिव होगी। आप लगाएंगे दर्पण का सूत्र, तो लिखेंगे। अब इसमें हमको f नहीं पता है तो f निकालेंगे, f बराबर r/2 से लिखेंगे, क्योंकि f इज इक्वल टू होता है r/2 की। जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो लिखेंगे r का मान दिया है 40 सेंटीमीटर और बटे में 2 लिखा है, 2 से काट दो तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। f का मान माइनस 20 सेंटीमीटर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ मिरर, दर्पण के सूत्र के अनुसार क्या होता है दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। जिसका मान पता है वो रख लेंगे। हमको निकालना v का मान, तो v को रोक लेंगे, इसको रोक लो, इसको इधर भेज दो, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u माइनस का f
1/f माइनस का 1/u होता है। मान रख देंगे, f का मान -20 सेंटीमीटर है, 1/-20 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। u का मान दिया -30 सेंटीमीटर, तो रख दे 1/-30। माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 1/-20 प्लस का 1/30। अब हर बराबर करेंगे, यहाँ कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा करने पर, तो इसका कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 30, और इसका इधर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 20 है तो 20 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, और बटे में 3 दूनी 6 और 2 जीरो है तो 600 हो जाएगा माइनस का। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 30 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा 10, और बटे में लिखा है माइनस का 600, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 1/-60 आएगा, 1 आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/60 माइनस का v का मान निकालना है, पलट देंगे इसको तो हो जाएगा v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। और कह रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई निकालना है। लंबाई कैसे निकालेंगे, अब बताया कि लंबाई निकालेंगे रेखीय आवर्धन के फार्मूले से, तो होता है, लिखेंगे चूँकि m इज इक्वल टू होता है I/O बराबर -v/u के होता है। यहाँ देखेंगे I/O, I निकालना है और इन तीनों का मान पता है, तो यहाँ लिखेंगे I/O बराबर -v/u के। आई का मान निकालना, आई को रोक लो, ओ का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रखेंगे, बराबर -v का मान पता है, v का मान दिया है, अभी निकालें, v का मान -60 सेंटीमीटर, -60 रखेंगे, u का मान दिया है, u का मान -30 सेंटीमीटर, तो -30 रखेंगे, -30 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 है, एक कट जाएगा तो आ जाएगा 30 दूना 60, 2 माइनस का 2, और इधर से I/4 लिखा है, लिख दो, यहाँ पर लिखा है 60 और बटे में लिखा है -30, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, तो हो जाएगा I बराबर 4 दूनी 8 -8 सेंटीमीटर, माइनस का 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो निकालना है तुमको आई का मान। इसमें दिया एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 मीटर है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 10 मीटर है, एफ का मान 10 मीटर दिया है, दिया गया है एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में, क्वेश्चन में दिया गया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का इमेज दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो इसमें किसका किसका मान है लिख लेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एफ का मान दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और फिर आगे दिया गया है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का इमेज दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का इमेज, तो निकालना तुमको v का मान दिया है, u का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और v का मान निकालना है।
इसमें सारी दूरियाँ निगेटिव होंगी। अवतल दर्पण है ना, तो बताते लेफ्ट साइड की दूरियाँ निगेटिव होंगी। लगाएंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो बताएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। 1/v प्लस में 1/u होता है। रख दो मान रखेंगे 1/v, जिसका निकालना उसको रोक लो। 1/v का निकालना, इसको रोक लेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फार्मूला बन जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। रख दो मान 1/f दिया है 1/10, 10 दिया है माइनस का 10 रख देंगे, माइनस 1/u माइनस का 20 दिया तो माइनस का 20 रख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख देंगे 1/v बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा 1/10 माइनस का, और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 1/20 प्लस का। अब इसको हर बराबर करेंगे तो लिख देंगे कैंची गुणा करने पर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे हो जाएगा 20, ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, नीचे नीचे का करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 20, 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 अर्थात 200 माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ऊपर से घटाएंगे बचेगा 10 और नीचे लिखा माइनस का 200, 0 से 0 कट जाएगा तो यह आया 1/v का मान। v का मान निकालेंगे तो संख्या को पलट देंगे तो ऊपर जाएगी माइनस का 20 हो जाएगी। दिया है एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो f का मान दिया है, f का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। इसमें दिया है एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। आगे दिया है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, कह रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v का मान निकालना है, और कह रहा क्या यह रियल होगा या इमेजिनरी होगा, वास्तविक होगा क्या यह वास्तविक होगा, तो देख लेते हैं। लगाएंगे दर्पण का सूत्र, लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u होता है। निकालना है v का मान तो v को रोक लेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u। लिखेंगे f का मान रखेंगे, u का मान रखेंगे, f का मान और u का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f, 1/f, f का मान कितना है, ऐसा इसमें जो अवतल दर्पण है तो इसमें दूरियां तो निगेटिव होंगी तो रखेंगे 1/f अर्थात 1/-5 माइनस 1/10, 1/10 वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 10 ऊपर जाएगा 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 5, 1/v 10 माइनस 5, और नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 × 50 हो जाएगा माइनस का,
1/v बराबर 5/-50, काटेंगे तो आएगा 10, v का मान आएगा -10 सेंटीमीटर। कह रहा था जो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, वस्तु से बताएंगे कहाँ बनेगा, तो बताएंगे कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कहाँ, तो बताएंगे वस्तु की ओर बनेगा, है ना, क्योंकि माइनस का आया है तो वस्तु की ओर बनेगा। अगर प्लस आता तो दर्पण के पीछे बनता। और कह रहा क्या है, वास्तविक होगा, तो वास्तविक होगा इसीलिए माइनस का आया है। अगर आभासी होता तो दर्पण के पीछे बनता। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। कहने का मतलब f का मान निकालना है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, लिखेंगे सॉल्यूशन हल। इसमें दिया है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो 25 सेंटीमीटर दिया है माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी होगी, लेफ्ट साइड में, तो दूरी होगी माइनस की। आगे कह रहा था वस्तु का जो प्रतिबिंब है, कहने का मतलब आई का जो मान है वो वस्तु की लंबाई ओ का आधा होता है। निकालना है फोकस दूरी, एफ का मान निकालना है। लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से, क्योंकि हमको एफ का मान निकालना है, यू का पता है लेकिन वी का नहीं पता है, तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से। रेखीय आवर्धन के सूत्र से। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर I/O माइनस V/U होता है। तो आ जाएगा, लेकिन चूंकि I/O बराबर है, ये तीनों बराबर है, तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं, इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे I/O माइनस का V/U होता है। I/O यहाँ से निकाल लेंगे I का मान, या I का निकला है O/2, तो by2 रख दो I की जगह पर, या फिर यहाँ पर निकाल दो O का मान। तो जब O का मान निकालोगे तो बनेगा, इसका गुणा इधर कर देंगे तो बनेगा 2I, O की जगह पर 2I और बराबर माइनस का V दिया है, V का मान निकालना है, U का मान -25 सेंटीमीटर दिया है, 25 रख देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 25 है, ये I से I कट जाएगा, 25 इधर जाएगा तो 25/2 हो जाएगा। V का मान आएगा 25/2, V का मान आ गया 25/2। निकालना है F का मान, तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से लगाएंगे दर्पण का सूत्र 1/F = 1/V प्लस में 1/U होता है। 1/F = 1/V प्लस में 1/U होता है। निकालना है F का मान, तो ये ऐसे रखेंगे फार्मूला, और 1/V का मान दिया है 25/2, यहाँ आएगा 1 और बटे में आएगा 25 और उसके बटे में 2 प्लस U का मान दिया -25, तो U का मान रखेंगे -25। इसको आगे सॉल्व करेंगे, बटे का बटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/25, 2/25
और इधर माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 1/25, 1/25। हर है बराबर तो हर को एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, 2 - 1 अर्थात 1/25। ये आया 1/f का मान। f का मान निकालना है तो आ जाएगा, इसको पलट देंगे तो बचेगा 25 सेंटीमीटर। यही निकालना था। यही निकालना था। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का 2 गुना एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण का प्रकार बताना है। प्रकार का मतलब वो अवतल होगा या फिर उत्तल होगा, कौन सा होगा, और फोकस दूरी निकालना है। तो जो चीज़ें दी गई उसको लिख लेंगे। जो चीज़ें दी गई उनको हम नोट कर लेंगे। देखा, एक गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु, 10 सेंटीमीटर। आगे दिया है 2 गुना बनता है, मतलब m का रेखीय आवर्धन का मान दिया है 2, रेखीय आवर्धन का मान 2 दिया गया है। एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण का प्रकार एवं फोकस दूरी ज्ञात करो। तो लिखेंगे दर्पण का प्रकार बताना है, तो कौन सा दर्पण होगा, और फोकस दूरी निकालना है, f का मान निकालना है। u का पता है, m का पता है, हम पहले निकाल लें v का मान, तब तो f का मान पता चलेगा दर्पण के सूत्र से। तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m = I/u बराबर -v/u होता है। तो लिखेंगे, इसमें m का मान पता है, i और o का नहीं पता, छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, क्योंकि m बराबर -v/u। m का मान पता है 2 रख देंगे, -v का मान निकालना है, u का मान दिया गया है, u का मान 10। और जो लेंस हो गोली दर्पण में, वो चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु की दूरी निगेटिव ली जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में इधर वस्तु रखी होती है, इमेज इधर, वह ऑब्जेक्ट इधर रखी होती है लेफ्ट साइड में, तब भी दूरी निगेटिव। और दर्पण गोली दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में वस्तु भी इधर रखी होती है, तब भी इसकी दूरी भी निगेटिव ली जाती है। तो ये आ जाएगी निगेटिव 10। माइनस से माइनस कटा, v का मान निकालेंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा v का मान 20 सेंटीमीटर। v का मान 20 सेंटीमीटर आ गया। निकालना है f का मान। लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है तो बताएंगे 1/f, 1/f = 1/v प्लस का 1/u होता है, 1/u होता है। 1/f का मान निकालना है, 1/v, v का मान दिया गया है, v का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 रख देंगे, प्लस 1/u, u का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, माइनस का 10, तो माइनस का 10 रखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/20 माइनस का 1/10। यहाँ भी हर बराबर करेंगे, इसका कैंची गुणा कर देंगे, या फिर 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा। 2 से अगर गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा। नीचे हो गया हर बराबर, हर को एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाले में से 1 और यहाँ आया 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1/20। f का मान अगर निकालोगे तो इसको पलट देना, आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर।
फोकस दूरी भी निगेटिव ही होता है। एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का 2 गुना एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण का प्रकार बताना है और फोकस दूरी बताना है। तो फोकस दूरी हो गई -20 सेंटीमीटर और दर्पण का प्रकार अवतल होगा या फिर उत्तल। तो ये होगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी इधर ही होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर होती है और इधर का मान जो होता है पॉजिटिव होता है, इधर का निगेटिव होता है। फोकस दूरी है माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि ये अवतल दर्पण होगा। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का जो इमेज है 3 गुना आवर्धित वास्तविक बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? आई का मान निकालना है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब आई का नहीं, ओ का मान, पी का मान निकालना है। देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित वास्तविक बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? पी का मान निकालना है। तो देखो दिया है, जो चीज़ें दी गई लिख लेंगे। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु यू का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है, यू का मान माइनस का प्रतिबिंब 3 गुना बनाता है, 3 गुना आवर्धित बनाता है, 3 गुना लिख देंगे। कर वास्तविक बनाता है और प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है। तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से m बराबर होता है I/U माइनस का V/U, जिसका काम हो ले लो। I/U इसमें नहीं दिया, छोड़ो, V/U दिया है, m दिया है, तो लिखा है m का मान 3, m का मान 3 दिया है, V माइनस V का मान निकालना है और u का मान -10 दिया है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 या 30, v का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यही आंसर। अब यहाँ लिखा था अवतल दर्पण और बी का मान आया है पॉजिटिव, तो कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना वो दर्पण के पीछे बना। कहाँ? तो दर्पण के पीछे बना। क्या इसमें लिख देंगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। चीज़ पता है, लिख लेंगे। एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या दी गई, कहने का मतलब आर का मान दिया 32 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण। निकालना है एफ का मान, एफ का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू R/2। आर का मान एक उत्तल दर्पण है और आर का मान 32 है, आर का मान 32 है, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 16। एफ का मान 16 सेंटीमीटर। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो कौन स्थित है? तो वस्तु। तो लिख देंगे, जो चीज़ें दी गई उनको लिख लेंगे। u का मान
30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में वस्तु रखी होती है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अच्छा, वस्तु के ऊपर ही बनता है तो जो वस्तु की दूरी होगी वही तो प्रतिबिंब की दूरी होगी। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी की, और वस्तु की दूरी दी गई है -30 सेंटीमीटर। लिखेंगे। और क्या दिया है? दर्पण की फोकस दूरी निकालो। एफ का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है और एम का मान निकालना है, आवर्धन का मान निकालना है। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। रख दो मान 1/v का मान, v का मान भी था -30 है, -30 प्लस 1/-30, वस्तु का मान भी -30 है। आगे देखेंगे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/-30 और ये ऊपर हो जाएगा माइनस का 1/30, क्योंकि ये प्लस का गुणा जब माइनस से होगा तो माइनस आएगा। यहाँ हल करेंगे, अब इसका गुणा इधर करेंगे, कैसे गुणा कर देंगे क्योंकि हर बराबर नहीं, हर यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है। या ये वाला माइनस यहाँ डाल दो तो हो जाएगा -1 -30, यहाँ हो जाएगा 1/30। हर बराबर हर को एक बार लिख लो। ऊपर माइनस का 1 लिखा है, माइनस का 1 लिखा है तो ये हो जाएगा -2 और बटे में 30 हो जाएगा। काटोगे तो 15 आएगा, तो आ जाएगा एफ का मान -15 सेंटीमीटर। एफ का मान निकाल लिए। अब आगे कहा गया रेखीय आवर्धन निकालो। रेखीय आवर्धन निकालो, तो रेखीय आवर्धन निकालेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से। तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? m बराबर होता है I/O बराबर -v/u होता है। I/O इसमें दिया नहीं गया, इसका जिक्र नहीं किया गया, इसको छोड़ देंगे तो v/u लिखा तो v/u लिख देंगे। लिख देंगे m इज इक्वल टू माइनस का v/u, माइनस v का मान दिया, माइनस u का मान दिया, दोनों का मान 30 है, दोनों का मान 30 है तो माइनस का -30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 1, m का मान आ जाएगा 1। बस यही आंसर हो जाएंगे। एक आएगा रेखीय आवर्धन का मान -1 और इसका मान -15। तो लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। वे कैसा? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा रेखीय आवर्धन 1 है। रेखीय आवर्धन -1। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।